कहा जाता है कि जीवन में गुरु नहीं तो उसका जीवन शुरू नहीं। और हाथ में बहुत सारी रेखाएं हैं और यदि इसमें गुरु नहीं तो दिक्कत है, किस्मत में गड़बड़ है। कुंडली में गुरु, हाथ में गुरु, जीवन में गुरु। इसलिए गुरु को अपना गुरु दिखा दो कि मेरे हाथ में गुरु है कि नहीं है तो गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो गुरु पुष्ट हो जाए। तो चलिए हम सब लोग क्या करेंगे, और चेहरे में मुस्कुराहट लाओ, अंदर से लाओ, आंखें पता चल जाएगा मुस्कुरा रहे हो। और मेरे साथ सब लोग क्या करेंगे, आज उत्तम शौच का दिन है। और उत्तम शौच यानी सफाई का दिन, सफाई यानी लोभ का त्याग करने का दिन। तो हम सब लोग पाकिस्तान में जो पेशावर है, पेशावर में एक लोकगीत बजता है और वह लोकगीत बहुत फेमस है। वहाँ के किसान लोग जब फसल आती है ना, तो वो सब लोग इसी भजन को गाते हैं, है ना। तो एक बार हम लोग गाएंगे, सब लोग आप लोग भी गाएंगे, ठीक है ना। कि भेष दिगंबर धार तो खुशहाली का, कि भेष दिगंबर धार तो संगीत का थोड़ा सा सुलभ है ना संगीत। कि भेष दिगंबर, हाथ का उपयोग करो आप लोग। कि भेष दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा कहाँ नहीं जाए इस कंगाली का। भेष दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा कहाँ नहीं जाए इस कंगाली का। बच्चा हो या बच्ची उसे निंदिया आए अच्छी। बच्चा हो या बच्ची उसे निंदिया आए अच्छी। अब पास न हो ये लंगोटी उसे चिंता है फिर किसकी। पास न हो ये लंगोटी उसे चिंता हो फिर किसकी। नाम भर वाली का ना लंगोटी है, फिर चिंता किस बात की है, फिर कोई भय नहीं है, ना भय रखवाली का। मजा कहाँ नहीं जाए इस कंगाली का। इस दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा कहाँ नहीं जाए इस कंगाली का। और देखिए, अब आज से मुनि महाराजों का दिन चालू हो गया, क्योंकि जैसे पंचकल्याणक 5 दिन का, उसमें से 2.5 दिन पंडित जी के होते हैं और 2.5 दिन के बाद 2.5 दिन महाराजों के होते हैं। अब ऐसे ही अभी चल रहा है पर्युषण पर्व। 4 दिन क्रोध के, मान के, मायाचारी के, लोभ के। अब कल सत्य आने वाला है। अब ये 6 दिन जो है मुनि महाराज की तरफ ज्यादा इंगित करेंगे। तो मुनि महाराज का है, तो आज अब क्या बोल रहे हैं इस भजन में ही। छोड़े जो परिवार नहीं हो ममता उस धन की। छोड़े जो परिवार नहीं हो ममता उस धन की। तजे परिग्रह सारा फिर चाहे मिटे सब मन की।
तजे परिग्रह सारा, फिर चाहे मिटे सब मन की। न है घर वाले का मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। ना है भेष दिगंबर थार तो खुशहाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। हमारे गुरुदेव की आप लोगों को गर्व से बता सकते हो किसी को भी कि आई एम प्राउड माई गुरुवर। बोले क्यों? बोले हमें तो शादी में खाना खाएं तो एक प्लेट चाहिए, घर में यदि खाना खाएं तो थाली चाहिए, पर हमारे एक दिगंबर मुनि एक ऐसे मुनिराज हैं कि उनकी थाली उनकी प्लेट हमेशा उनके साथ रहती है। वो अपनी प्लेट को कभी छोड़ते नहीं है, हमेशा उनके साथ में रहती है। कैसी रहती है? धन्य दिगंबर साधु जो नग्न अवस्था रहते, धन्य दिगंबर साधु जो नग्न अवस्था रहते। खड़े खड़े एक बारा अंजलि में भोजन करते, खड़े खड़े अंजलि में भोजन करते। नाम क्या थाली का मजा कहाँ नहीं जाए इस खुशहाली का। दिगंबर हार तो खुशहाली का, मजा कहाँ नहीं जाए इस कंगाली का। तज कर सारी दुविधा जो निज आत्म को ध्याए, तज कर सारी दुविधा जो निज आत्म को ध्याए। धन्य जन्म है इनका जो शिवानंद को पाए, धन्य जन्म है इनका जो शिवानंद को पाए। मुक्ति और बाली का मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। खुशी दिगंबर भाई तो खुशहाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। खुशी दिगंबर भाई तो खुशहाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। कि भेष दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा ना कहा जाए इस कंगाली का। लोग कहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता है उनके पास सब कुछ होता है, जिनके पास सब कुछ होता है उनके पास कुछ नहीं होता। जिनके पास कुछ नहीं है उनकी जिंदगी बड़े आराम की है। आप लोग दोनों हाथों से कमाते हो, नोट भी गिनते हो तो कैसे गिनते हो? एक हाथ से गिन पाते हो क्या? दोनों हाथ से गिनते हो, गिनते हो नहीं गिनते हो? पर जब भोजन करते हो तो एक हाथ से। और ये साधु हैं, कमाते एक भी पैसे से नहीं,
एक भी पैसा नहीं कमाते, ना नोट गिनते हैं, और फिर भी दोनों हाथ से खाते। और तारीफ की बात देखो, कमाते तुम ही हो और दोनों हाथ में साधु को आहार भी तुम ही देते हो। कमाने वाला एक हाथ से खाता है और ना कमाने वाला दो हाथ से खाते। इसीलिए एक व्यक्ति ने पूछा कि हे मुनिराज, आप दोनों हाथ से खाते हो, हम लोग एक हाथ से भी खाने को मिल जाए, नसीब हो जाए, कह नहीं सकते, ऐसा क्यों है? मैंने कहा, जब भी पूजा करते हो तो आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला नंबर पुस्तक 2 में कहा, पूजा का वर्णन करते हुए बोले कि हे श्रावको, जब भी तुम किसी को दो तो दोनों हाथ से देना। इसीलिए जब कभी हम साधु को आहार देते हैं तो एक हाथ से नहीं देते, हमेशा दोनों हाथ से। ऐसा ही रोटी का एक टुकड़ा है, एक हाथ पकड़ लो और दे दो। एक बोले एक हाथ में कटोरी है, बोले तुम गिलास मत दो, क्यों अपने आप को नसीब को खराब करने वाले हो, कटोरी को रख दो, अब गिलास लो, उसको दोनों हाथों में पकड़िए, देखिए और बड़ी श्रद्धा से दीजिए। एक हाथ से भिखारी को भीख दी जाती है, साधु को आहार नहीं दिया जाता। दोनों हाथ से दो, दोनों हाथ से ऐसे दीजिए। अब कई बार लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम तो दोनों हाथ से ही देते हैं महाराज, हमें तो मालूम है। अच्छा मालूम है आपको? बोले हाँ। कैसे देते हो दोनों हाथ से? बोले एक हाथ को यहां लगा लिया तो ये तो सवा हो गया, सवा हाथ कि सवा हाथ, फिर दो कैसे होगा? तो बोले यहां लगा लेते हैं। बोले जो 1.5 हो गया, यहां लगा लेते हैं, ये 1.25 हो गया, तो फिर दो कैसा होगा? सीधे सीधे ये 2 हाथ, ऐसे 2 हाथ से दीजिए, है ना। दोनों हाथ से अपन देखे पुष्पांजलि, जब पूजा में बार बार शब्द आता है परि पुष्पांजलि छिपे, तो आप क्या करते हो? एक हाथ से पुष्प उठाते हो, डाल देते हो। पुष्पांजलि कभी आपने किसी बच्चों को नृत्य करते हुए देखा है? तो वो दोनों हाथों में पुष्प लेकर आते हैं और दोनों हाथों में पुष्प लेकर के जो पोज देते हैं पहले नृत्य शुरू करने के पहले, तो दोनों हाथ से पुष्पांजलि देते हैं। पुष्पांजलि दोनों हाथ से दी जाती है, पर अपन एक हाथ से देते हैं, इसलिए आधा आधा फल मिलता है। आधा फल हमारा चला जाता है क्योंकि आपने एक हाथ का उपयोग किया है। पूजन में भी आचमन का दोनों हाथ से कोई भी चीज चढ़ाना है, फल चढ़ाना है। अब फल आप समझते हो बादाम ही तो है, इतनी सी बादाम ही तो है, तो आपने क्या किया? उस बादाम को उठाया एक हाथ से और ओम ह्रीम जी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम नृपामति स्वाहा। एक हाथ कहाँ है? खजाने में। एक हाथ कहाँ है? पसीना पहुंचने में। एक हाथ चढ़ा दिया, काय का फल मिलेगा? कैसे फल मिलेगा? उस बादाम को दोनों हाथों में लीजिए, शीश पर धारण कीजिए और अब उसको चढ़ाइए। ओम ह्रीम श्रीम महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामति स्वाहा, उसका नाम। दोनों हाथ चढ़ाओ, दोनों हाथ से चीज दो, किसी को भी दो। अगर किसी को दान भी दे रहे हो, भिखारी को भी दे रहे हो, तो एक हाथ से क्यों दें? दोनों हाथ से दो, ये लो, ऐसे दो। फिर आप देखो आपके जीवन में क्रांतिकारी कैसे परिवर्तन आता है। क्योंकि कहा गया कि दो इन साधु को देखते जाओ, हर काम दोनों हाथ से। ग्रंथ लेते हैं, गुरु ने कहा ये लो बिहार सागर जी, ये लो ग्रंथ, तो ऐसा नहीं कि एक हाथ से, गुरु भी अगर देंगे दोनों हाथ से, ये लो। और महाराज जो शिष्य लेंगे दोनों हाथ से, नमोस्तु गुरुदेव, और ऐसे लेंगे, दोनों हाथ से लेंगे, दोनों हाथ देंगे। अगर एक साधु दूसरे साधु को कह रहा है नमस्कार, तो ऐसा नहीं कि मुनिराज से हे महाराज जी नमोस्तु, ऐसा नहीं करते। क्या करेंगे? पिछी को हाथ में लेंगे, दोनों हाथ को जोड़ेंगे और ऐसे करेंगे। अगर ये महाराज कभी देखना रोज नमोस्तु करते हैं ना, कैसे करते हैं तो देखा ही नहीं होगा, है ना। देखो ऐसे करते हैं। अगर एक हाथ से करते हैं तो ये भी गलती करते हैं, ध्यान रखना। दोनों हाथ से पिछी लेकर के ऐसे नमोस्तु करते। एक मुनिराज अगर अब जैसे ये नमोस्तु करेंगे वैसे इनको जवाब मिलेगा। अब एक हाथ से करेंगे तो हम भी कह देंगे हाँ ठीक है आशीर्वाद, है ना।
और दोनों हाथ से करेंगे विन्याचल के साथ, तो महाराज भी क्या करेंगे, दोनों हाथ में पिछी उठाएंगे और कहेंगे इनकी नमस्तु को स्वीकार करेंगे, हृदय में नमस्तु करेंगे। तो दोनों हाथ से, ऐसा नहीं कि एक हाथ से ले लेंगे, हाँ ठीक है, नहीं। तो एक हाथ का काम नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में दोनों हाथों का उपयोग करो। और फिर आप देखेंगे उसका दोनों, जब भगवान भी फल देंगे फिर दोनों हाथ से देंगे। ध्यान रखना शुक्ला, एक हाथ में कटोरा ले लो, एक हाथ से लाओ गिलास दे दो, हमें भी दे दो, ऐसा नहीं, दोनों हाथ से। और कोई दे भी अगर एक हाथ से, तो हम को एक दूसरे को टोक भी देना चाहिए कि तुम अपने नसीब को ठोकर मानना चाहते हो कि नसीब को बढ़ाना चाहते हो, दोनों हाथ से लो। महानुभाव, आज का दिन उत्तम शौच का दिन है, इसलिए बता रहा हूं सफाई करने के लिए। सफाई का मतलब घर की सफाई नहीं करना है, विचारों की सफाई। आज हर व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है, टी शर्ट लाएगा खरीद के 800 रुपए की, 1000 रुपए की, 1500 रुपए की, 2000 रुपए की लग्जरी चाहिए, है ना। सामान दुकान से नहीं चाहिए, मॉल से चाहिए लग्जरी, है ना। वहां से खरीदेंगे तो हमारा स्टेटस बढ़ेगा, है ना। और क्या होगा, अच्छे से अच्छी चीज चाहिए, छोला भटूरा ठेले पे भी मिल रहा है, पर हम कहाँ खाएंगे, बड़े रेस्टोरेंट में, स्टेटस हमारा, उसका ध्यान रखना है ना। हर चीज, गाड़ी खरीदना है तो अच्छी से अच्छी, आभूषण खरीदना है तो अच्छे से अच्छा, सामान खरीदना है तो अच्छे से अच्छा, है ना। लग्जरी गाड़ी, लग्जरी फ्रिज, लग्जरी, है ना। वॉशिंग मशीन भी लग्जरी, ये स्पेशल आई है, ऑटोमेटिक है, इसमें ये सिस्टम है। फ्रिज है तो ये पहले छोटे छोटे आते थे, हमारे यहाँ देखो फ्रिज इतना बड़ा है, हम खड़े हो जाए उसके सामने तो हमसे भी ऊंचा है। भले उसमें कुछ नहीं है, सामान नहीं रखते, पर है स्टेटस, है ना। तो बताओ, सब चीज लग्जरी। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि तुम भले ही घर में मटके का पानी पी लो, चल जाएगा। तुम भले ही बिना वॉशिंग मशीन के हाथ से कपड़े धो लो, चल जाएगा। आप भले ही सारे काम सिंपल रूप से कर लो, चल जाएगा। पर जो लग्जरी बनाना है, वो लग्जरी बनाना है तो लग्जरी विचार आना चाहिए। ऊंचे विचार, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, ऊंचे कहते हैं ना, अपन ऐड आता है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, पर वो मानिकचंद की बात नहीं करेंगे अपन। ऊंचे विचार, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, तो ऊंचे विचार आना चाहिए। ऐसे विचार जो महावीर भगवान के मन में आते थे, प्राणी मात्र के कल्याण के, सभी के सुख की भावना भाते थे, साधुओं के प्रति विचार। कि आप लोगों को रोज प्रवचन दे रहे हैं, 4 दिन का उपवास, तब भी प्रवचन दे रहे हैं, महाराज उपवास फिर भी प्रवचन दे रहे हैं, दीदी के उपवास फिर भी प्रवचन दे रही हैं, बोल रही हैं, बैठ रही हैं कि आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलता रहे। ऐसे विचार आप किया जाए। बिना उपवास के आप उपवास मत करो, 10 बार खाओ, पर सबके बारे में सोचो। पर आज अपन देखते हैं, व्यक्ति अपने मोहल्ले की छोड़ो, रिश्तेदारों की छोड़ो, जो फैमिली के जो 4-5 लोग हैं, उन्हीं के लिए गुडविल उनकी अच्छी नहीं है, वो उन्हीं को खुश नहीं कर पाते हैं। तो सोचो, आप लग्जरी सोच तो है, लग्जरी सामान तो चाहिए, पर लग्जरी विचार नहीं है, लग्जरी सोच नहीं है, लग्जरी विचारधारा नहीं है, लग्जरी हमारा व्यवहार नहीं है। अगर ये सब चीजें लग्जरी हो जाए तो हमें मुक्ति होने में टाइम नहीं लगेगा। लग्जरी होना चाहिए। हमारा कोई कुछ भी करे, भगवान महावीर स्वामी सबके साथ सब जैसे नहीं बन जाते हैं, पर हम सबके साथ सब जैसा बनना चाहते। पर्युषण पर्व कल से अब चालू होने वाला है, और अपन देखेंगे हमें अपनी लाइफ में परिवर्तन करना है, अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन करना है। अपन देखें, एक पर्सनल पावर होता है। कौन सा पावर होता है? पर्सनल पावर। और एक होता है पोजिशनल पावर। आप चाहें, हर किसी व्यक्ति के पास पर्सनल पावर है, आत्मा में छुपा हुआ है, बस किसी ने इस पर्सनल पावर का यूज किया है, और बाकी पोजिशनल पावर को ही यूज करते हैं। मोदी, लोग कहते हैं मोदी मोदी मोदी, सारा विपक्ष रो रहा है, चिल्ला रहा है मोदी,
सारा वर्ल्ड चिल्ला रहा है मोदी, हर किसी जबान में मोदी मोदी। पर्सनल पावर है ना, पर्सनल पावर। और क्या हुआ, इंदिरा गांधी पर्सनल पावर है ना, खुद के पावर से अपना स्थान बनाया। और कोई व्यक्ति दूसरे का सहारा लेकर के, आचार्य विद्यासागर जी महाराज इतने बड़े संत हैं, तो क्या उनके सभी साधु विद्यासागर हैं? नहीं है। कोई विश्व बना, कोई विराग सागर जी महाराज हैं, तो क्या उनके सभी शिष्य विराग सागर हैं? नहीं है। पोजिशनल पावर, सिर्फ अपने पिता के नाम पर उनकी दुकान चल जाती है। क्या किया, किसके गुरु हैं, किसके गुरु, किसके चेले, किसके चेले, किसके चेले, और आगे विद्यासागर महाराज के चेले हैं, पूरी समाज में लहर छा जाएगी। और विद्यासागर के चेले हैं, विद्यासागर के चेले हैं बना। पर जाके देखा सामान बोल चाल है, सामान बैठक है। क्या हुआ, पोजिशनल पावर है ना। अमिताभ बच्चन पर्सनल पावर, अभिषेक बच्चन पोजिशनल पावर। किसका बेटा है? अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन का लड़का है। पर जब नहीं सफल हो पाया, पिक्चरें भी की, सब कुछ किया, नहीं हो पाया सक्सेस। ऐसे ही हम सब लोग ध्यान रखना, समाज के बीच में, परिवार के बीच में कितने लोग पोजिशनल पावर का यूज कर रहे हो। 99%, 1% व्यक्ति पर्सनल पावर का यूज करता है। और जो व्यक्ति पर्सनल पावर का यूज करता है वो दुनिया में हर क्षेत्र में, हर फील्ड में सक्सेस, उसके पास कोई असफलता नहीं। पर्सनल पावर, अपना पावर बनाओ, अपनी योग्यता, अपनी योग्यता से आप समाज के बीच में, आप अपनी योग्यता से परिवार के बीच में अपना पर्सनल पावर दिखा करके पूरे परिवार का चित्त हरण कर सकते हो। जिस पिता ने तुम्हें पैदा किया है वह पिता भी अपने बेटे का मुरीद हो सकता है यदि बेटा पर्सनल पावर यूज करे। आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिस गुरु ने उन्हें दीक्षा दी थी, सोचो, गुरु ने दीक्षा दी चेले को, पर वो परिस्थितियों के बस पूर्णता पालन नहीं कर रहे थे मुनि पद का। पर स्वाध्याय में जो लिखा था, गुरु ने जब स्वाध्याय किया तो शांति सागर बोले कि ये तो ऐसा लिखा है, अपन तो ऐसा करते ही नहीं है। बोले बेटा द्रव छेद काल भाव, बोले मैं नहीं करूंगा ऐसा, मैं तो जैसा लिखा है वैसा करूंगा। पर्सनल पावर, और ऐसा झंडा पीटा, ऐसा झंडा गाड़ा, सारे देश में साधु लोग निकलने लगे, घूमने लगे। पर्सनल पावर। अब आज के साधु पोजिशनल पावर। क्या करना है, जो है उसी में चलने दो, क्या करना अपन को। महाराज धर्म की हंसी हो रही है, अरे यार क्या करना अपन को। अरे महाराज उपसर्ग आ रहे हैं, अरे क्या करना अपन को, अपन तो अपने से मतलब रखो यार, क्या करना। विष्णु कुमार नहीं बनना है अपन को, शांति सागर नहीं बनना है। देखो फालतू में अपनी हंसी होगी, अपने ऊपर कीचड़ उछलेगी, लोग अपन से कुछ कहेंगे, अपना नाम तो अच्छा है ना, चलने दो। पोजिशनल पावर। तो पोजिशनल पावर में आपकी योग्यता वहीं के वहीं ढक जाती है, दब जाती है। पर आप फिर क्या करते हो, कहोगे जरूर, अरे कर तो हम भी सकते हैं ऐसा, हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा बोल सकते हैं, हम भी ऐसे झंडे गाड़ सकते हैं। पर हम सोचते हैं कि क्या करना, करोगे कैसे, सोचोगे यही, क्योंकि पोजिशनल पावर। अम्मा दे खाने को, खुद का जाए कमाने को। जब खाने को मिल ही रहा है तो कौन मेहनत करे, जब व्यवस्था हो ही रही है तो काहे को मेहनत करो, है ना। पोजिशनल पावर। इसलिए ध्यान रखना, पोजिशनल पावर का जो यूज करते हैं उनकी लाइफ एक सीमित दायरे में सर्कस के शेर की तरह हो जाती है। वो सिर्फ सर्कस के शेर हैं कि बच्चा जब पिंजरे में शेर बैठता है और पिंजरा छोटा ही तो होता है, तो उसकी पूंछ बाहर निकल आती है पिंजरे के बाहर, तो बच्चे भी जाते हैं छोटे छोटे, तो ये पूंछ पकड़ लेते हैं और भाग जाते हैं। तो शेर कुछ नहीं कर पाता है। और उसी बच्चों से कहो जंगल के शेर की पूंछ पकड़ के दिखाओ बेटा, तो बच्चे तो ठीक है, उनके मम्मी पापा भी भाग जाएंगे, क्योंकि अब हम इसका क्या करेंगे, जो करेगा यही करेगा, है ना।
क्योंकि शेर, जंगल का शेर पर्सनल पावर के साथ रहता है। इसे सारे जानवर बड़े से बड़े उस जंगल के राजा का सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, भागते हैं, छपते हैं, उसकी विनयाचार करते हैं। और जहां तुम्हारा पति का विनयाचार ना हो रहा हो, समझ जाना पोजिशनल पावर। पत्नी का सम्मान ना हो रहा हो तो पोजिशनल पावर। पिता का सम्मान ना हो रहा हो तो पोजिशनल पावर। मां का सम्मान ना हो रहा हो तो पोजिशनल पावर। और जिस घर में पिता का सम्मान है, दबदबा है, डर है सब लोगों के लिए, समझ जाना पर्सनल पावर। जो व्यक्ति अपने पर्सनल पावर का उपयोग करता है, गुरु यदि अपने पर्सनल पावर का उपयोग करते हैं, सारे चेले उनके सामने पानी भरते हैं। पोजिशनल पावर का यूज करोगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, कीमत नहीं करेंगे, चेले गुरु को चला देंगे। अरे क्या आप गुरु बनते हो, आप हमारी सुनो, हमारे अनुसार चलो। पोजिशनल पावर, पर्सनल पावर चलाओ। पर्सनल पावर में राज करोगे और पोजिशनल पावर में लोग तुम पर राज करेंगे। क्या चाहते हो? आज का दिन सफाई का दिन है और आज का दिन यह कह रहा है कि पर्सनल पावर बना के जियो। पर्सनल पावर का मतलब डंडे नहीं चलाना है, गोलियां नहीं चलाना है, तोप के गोले नहीं चलाना है। पर्सनल पावर में मात्र अपने आप को स्टैंड करना है, अपने आप को खड़ा करना है, अपनी कीमत सबके बीच में रखना है। मैं भी हूं, मैं भी हूं ना, देखो मैं करता हूं। पिताजी आप बैठो, मैं कमा के लाता हूं। आप बैठो, मैं दुकान चलाता हूं, है ना। आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। बेटा सीना ठोक के, पिताजी सीना ठोक के समाज के बीच में बैठ के कहें मेरा बेटा सब संभाल लेता है। पर्सनल पावर यूज करता है, पर्सनल पावर, है ना, पोजिशनल पावर नहीं। आज आपने सारी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं या तो भगवान के ऊपर छोड़ दी और आप पोजिशनल पावर लेके बैठ गए। अब भगवान क्या करेगा? भगवान कहता भाई साहब पहले पावर तो जगाओ अपना, तभी तुम कुछ दें। इसे भगवान को देता नहीं। इसलिए में पोजिशनल पावर में जो मिल रहा है, छटा छटाया छिटके जैसे आप उसका यूज कर रहे हो। इसलिए रो रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, अपने शरीर बेकार कर रहे हो, है ना, अपने आंखें, अपने शरीर, हार्ट, है ना, सब कुछ खराब कर रहे हो। क्यों? पोजिशनल पावर। और पोजिशनल पावर के चक्कर में आपका पतन हो रहा है। इसलिए आप चाहते हो कि हमारा पतन ना हो, हमारा विकास हो, तो संकल्प करो कल से पर्सनल पावर की तरफ ध्यान दो, पर्सनल पावर की तरफ। क्योंकि अपन देखें पर्सनल पावर जागृत कैसे हो। आप पोजिशनल पावर के रहते हुए व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, रात को दुकान से आने में 10 बज गए, 11 बज गए और उसके बाद रात को 2 बजे तक चैट चल रही है। सामने वाला भी तुम जैसा ही है, वही पोजिशनल पावर वाला है। घर से बाहर निकल नहीं सकता, बाहर जाके दोस्ती कर नहीं सकता, तो वो घर में ही बैठे बैठे 5000 मित्र बना लेता है। आपने भी 5000 मित्र बना रखे हैं। यहां से तुमने कहा हाय, वहां से उसने कहा हाय, चल रहा है। और हाय हाय करके जिंदगी हाय हाय बन गई और सो गए, नींद नहीं हुई, सोए फिर उठना पड़ा, बीमार हो गए, पेट खराब हो गया, डाइजेस्ट जो है ना, डाइजेशन खराब हो गया, है ना, पच नहीं रहा है, नींद नहीं आने से ना डाइट भी खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया। सो जाओ टाइम से, क्या दिक्कत है? पर पोजिशनल पावर कुछ करनी ही नहीं है ना, करनी ही है तो जाओ बाहर निकल आओ, कुछ करके दिखा दो, क्या दिक्कत है? क्यों व्हाट्सएप पे लगे हो, क्यों फेसबुक पे लगे हुए हो, है ना, पोजिशनल पावर। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं ध्यान रखना, इन छोटी छोटी बातों से आपका पर्सनल पावर स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रांग बनाओ अपने पर्सनल पावर के लिए। स्ट्रांग कैसे बनेगा? जो कीमती समय आप व्यर्थ में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में एक दूसरे से हंसी मजाक करने के बाद, फालतू गप्पे मारने से, एक दूसरे से मजाक करने से कोई सेंस नहीं, कोई सेंसफुल नहीं, उसी में लगे हुए हो, आपका पर्सनल जो पावर है वो वीक हो रहा है। आप पोजिशनल पावर में डले हुए। देखिए लड़का भले ही पिताजी का लड़का है, पर वो लड़का अगर पिताजी पर बोझ बन के रहे तो पोजिशनल पावर है, उसकी कोई कीमत नहीं है। लोग ये कहेंगे इतना बड़ा लुग्गा हो गया, फिरता रहता है ऐसे ही, कुछ करता धरता है नहीं है ना, बाप के ऊपर बोझ बन के बैठा है। अरे बताओ बाप कब तक खिलाएगा? है जब बाप मर जाएगा तब इसको समझ में आएगी कहना कि क्या होता है
तब जाके करेगा, तब तक शरीर निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, है ना। पोजिशनल पावर, तो पोजिशनल पावर हमें पंगु बना देता है, हमें लंगड़ा लूला बना देता है, वो है पर्सनल, जो है पोजिशनल पावर। पर जो पर्सनल पावर है वो हमें सबके ऊपर विजय दिला करके सिरमौर कर देता है, समाज में, परिवार में, है ना, हर जगह। इसलिए पर्सनल पावर को बनाओ, छोटे छोटे काम करो। एक देश ऐसा है जिसका नाम है इजराइल। एक इजराइल देश है, बड़े ध्यान सुनना, और इस बात की चर्चा घर घर में करना। और चर्चा क्या है? इजराइल में सरकार की तरफ से वहां पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए ये कंपलसरी है, करना पड़ेगा। वो एक नियम है, हाथ जोड़ो, उसका नाम है संवात। बोलो क्या नाम है उसका? संवात। संवात क्या है? व्हाट इज दिस? संवात, संवात क्या है? संवात क्या है? उस संवात के नियम है, नाम जरूर छोटा है, संवात। वहां का संवात है, वहां के नागरिक लोगों का नियम है, हफ्ते में एक दिन मोबाइल को पूरी तरह से बंद रखेंगे। एक दिन हफ्ते में मोबाइल की छुट्टी, ना चार्ज करेंगे, ना किसी को फोन लगाएंगे, ना किसी का फोन रिसीव करेंगे, ऑफ करके हफ्ते में एक दिन रख देंगे। कोई यूज नहीं करेंगे, चाहे कैसी खबर हो, अच्छी हो, बुरी हो, हम सुनना ही नहीं है। आज का त्याग है हमारा, एक दिन संवाद। दूसरा, एक दिन सारी महिलाओं को छुट्टी दे दी गई, एक दिन आप अपने घर में गैस नहीं जलाओगे। गैस नहीं जलाएंगे, पर रोटी कैसे बनेगी, नाश्ता कैसे बनेगा? जो कुछ करना है शाम को कर लो, एक दिन पहले कर लो, पर एक दिन गैस नहीं जलेगा किसी भी घर में। ऐसा नहीं कि किसी ने जला लिया, एक दिन घरों में गैस नहीं जलेगा, है ना। पूर्णतः छुट्टी, ना कोई नाश्ता, ना कोई चाय, ना कोई दूध, ऐसा नहीं बाहर जाके खा लो, छुट्टी, घर पे ही खाएंगे, कल का बनाओ, है ना। एक दिन, उसका नाम संवाद। एक दिन के लिए ऑफिस जाना हो, बाहर जाना हो, घूमने जाना हो, गाड़ी की छुट्टी, फोर व्हीलर घर में खड़ी है, जहां भी जाएंगे किराए की गाड़ी भी नहीं करेंगे, पैदल जाएंगे। आज पैदल पैदल चलेंगे, शरीर फिटनेस रहेगा, संवाद, है ना। एक दिन के लिए लाइट की छुट्टी, पूरे घर में लाइट नहीं जलेगी। एक दिन पूरे घर में लाइट नहीं जलेगी। आज अंधेरे में रहना है, दिन में जल्दी सो जाओ, शाम रात हो या जल्दी सो जाओ, है ना। पर दिन में आज लाइट का यूज नहीं करेंगे, ना किसी चीज के रूप में, ना किसी रूप में, आज लाइट की छुट्टी। संवाद। बताओ, जैन दर्शन के नियम अपन लोग सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि हम लोग पोजिशनल पावर में रहते हैं, और वह लोग पर्सनल पावर। आज इजराइल एक छोटा सा देश, छोटा सा, एमपी की जितनी जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है, और वह देश चारों तरफ अरब कंट्रियों से घिरा हुआ है। पर अरब कंट्रियों का एक व्यक्ति एक बम नहीं फोड़ सकता, वहां पर बम नहीं फोड़ सकता, एक आतंकवादी हमला नहीं हो सकता। अगर किसी ने हमला कर दिया भूल से, तो वह व्यक्ति किसी भी देश में जाकर छुप जाए, इजराइल कहता है कि छोड़ूंगा नहीं, और उनका एक जासूस जाएगा और उस व्यक्ति को सीधा वहीं मार के आएगा जहां पर है। हमें नहीं चाहिए आतंकवादी, हम वहीं मार देंगे। ऐसा इजराइल, पढ़ो कभी हिस्ट्री इजराइल की, समझ में जाएगी। पर्सनल पावर, वो कहता है कि हमारे अंदर पावर होना चाहिए, हमारे आसपास 50 देश घेर लें हमको। अपन को देखो, एक भारत को यहाँ पाकिस्तान, यहाँ चीन, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ फलाना सब घेर रहे हैं, और सब लोग, कहीं नेपाल, छोटा सा नेपाल, वो भी आंख दिखा रहा है। इजराइल कहता है कि हमने किसी को इस योग नहीं छोड़ा कि कोई हमें आंख दिखाए, है ना। अगर हमें कोई आंख दिखाता है, हम उसकी आंख नोच लेते हैं। पर्सनल पावर। और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी कि आज वर्ल्ड को बड़े बड़े हथियार बना के देता है। हमारा भारत खरीदता है, रूस खरीदता है, अमेरिका खरीदता है इजराइल से। ऐसी शक्ति, पर्सनल पावर। महानुभाव, जैन दर्शन का एक एक संत हमें यही तो उपदेश दे रहा है, अपने पर्सनल पावर को स्ट्रांग करो। अपनी पर्सनल पावर, पर्सनल सोच, पर्सनल विचार, पर्सनल व्यवहार, पर्सनल आपका एक एक चर्या, है ना, पर्सनल होना चाहिए। अपनी शक्ति बनो। क्या दूसरे के अनुसार चल रहे हो?
ट्रेन का इंजन बनो, बोगी मत बनो। बोगी पोजिशनल पावर है, पीछे पीछे चलती है। जहां इंजन रुकेगा वहां बोगी रुकेगी, जहां इंजन चलेगा वहां बोगी चलेगी। इंजन बोगी के अनुसार नहीं चलता है, बोगियां इंजन के अनुसार चलती हैं। पर्सनल पावर, और बोगी चल भी नहीं पाएगी। लगा दो बोगी सबको आगे, कहो चलो, सारी बोगी मिलकर के एक इंजन को नहीं खींच पाएगी, पर एक इंजन 20-20, 25-25 बोगियों खींच के ले जाता है। आ जाओ, पर्सनल पावर। तो महानुभाव यहां पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि अपने उस पर्सनल पावर को जागृत करो, पर्सनल पावर को, क्योंकि अभी समय आ गया धर्म का। अगर पोजिशनल पावर में जियोगे, दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। और दुनिया तो छोड़ो, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें नहीं जीने देंगे, तुम्हारे बच्चे नहीं जीने देंगे, कोई नहीं जीने देगा, रिश्तेदार नहीं जीने देंगे। आप रोज रोज घुट घुट करके मरोगे, घुट घुट करके आपका एक एक दिन निकलेगा, घुट घुट करके सब कुछ होगा, पर आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। कोई पोजिशनल पावर, घुटते रहोगे अंदर, ना कुछ कह पा रहे हो मन की बात, ना कुछ कर पा रहे हो, घुट रहे हो अंदर 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 अंदर। ना खाने में मन लग रहा है, ना पीने में मन लग रहा है, ना सोने में मन लग रहा है, ना बैठने में मन लग रहा है। क्यों? अंदर से उथल पुथल मची है। ये पोजिशनल पावर है। पर्सनल पावर सीधा सीधा काम करता है। तो महानुभाव, हम सब लोग आज उत्तम सोच के दिन ऐसे काम करो, अपने जो छोटे छोटे आपने क्षुद्र उपद्रव आपने अपने ऊपर बांध रखे हैं, उनसे मुक्त होने का प्रयास करो। क्षुद्र उपद्रव, चाहे वो चेतन रूप में हो और चाहे वो अचेतन रूप में हो, भीड़ से अच्छा है पोजिशनल पावर के साथ, भीड़ के साथ रहना कायरता है, और पर्सनल पावर में अकेले रहना ठीक है। शेर कहता है हमें किसी के साथ नहीं चाहिए, शेर कभी ग्रुप के साथ नहीं रहता है, वो कहता हम अकेले काफी हैं, फिर भी पूरे जंगल पर राज करता है ना। और पोजिशनल पावर के साथ 50 लोग इकट्ठे हों, सुअर के 15-15, 20-20 बच्चे होते हैं एक साथ। एक साथ अगर एक शेर दहाड़ मार दे तो सब कहां घर चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। चलेगा क्या? एक 50-50, 100-100, 200-200, 500-500 भेड़ का झुंड, अगर एक शेर दहाड़ मार दे, पर्सनल पावर, एक भेड़ यहां नहीं मिलेगी, सब भाग जाएंगे। पर्सनल पावर, इसलिए हम लोग उस पर्सनल पावर को जागृत करें। और कल से, क्योंकि कल आ रहा है दिन पर्सनल पावर का, इसलिए मैं बोल रहा हूं आज कल का दिन काय का है? उत्तम सत्य का, पर्सनल पावर का दिन है। पोजिशनल पावर के दिन 4 थे, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, आज खत्म। कल से पर्सनल पावर चालू हो रहा है। अब तुम देख लो, पर्सनल पावर की तरह जीना चाहते हो 6 दिनों में, या पोजिशनल पावर की तरह हम तो भैया ठीक है, ठीक है, तो एज यू लाइक, आपकी मर्जी है। तो महानुभाव, हम सब उस धर्म को धारण करें। बोलो महावीर भगवान।